दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत के एक नए अध्याय कारक एवं विभक्ति के बारे में बात करेंगे, जिनसे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस नए अध्याय से क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारक, जिसे यदि इंग्लिश में देखा जाए तो इसे केस के नाम से जानते हैं। केस मीन्स कारक होता है। और इंग्लिश में हम बात करेंगे, यदि अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे क्या होता है। नॉमिनेटिव केस होता है, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव केस होता है और उसके बाद से पोसेसिव केस होता है। ये चैप्टर हिंदी का भी चैप्टर है, हिंदी में भी आता है और उसके बाद से संस्कृत में भी पूछा जाता है। तो कहने का मतलब कि ये जो चैप्टर है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। जिस लैंग्वेज में इसका प्रयोग जैसे होता है उसी के अनुसार इसमें प्रश्न बनते हैं। यानी ये चैप्टर जो है इंग्लिश में भी है, ये चैप्टर हिंदी में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी, और ये संस्कृत लैंग्वेज में है। और संस्कृत लैंग्वेज होने की वजह से ये संस्कृत विषय में भी इंक्लूड है। ठीक, तो हम यहाँ पे बात करेंगे संस्कृत की, कि संस्कृत के अंतर्गत कारक के जो रूल है उसी के बारे में आज पढ़ना है। तो देखेंगे हम सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ये कारक शब्द है, ये क्री धातु प्लस उड़ुल प्रत्यय के द्वारा निर्माण से ये क्या हुआ है, कारक बना है। कारक शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो त्रि धातु उड़ुल प्रत्यय की वजह से कारक शब्द का निर्माण हुआ है। उसके बाद से हम बात करते हैं, तो कारक का अर्थ होता है, कारक का अर्थ है, देखिए इसका मुख्य रूप से अर्थ होता है करने वाला। क्या चीज, तो करने वाला। अब क्या करने वाला, तो यही हमको देखना है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है, यदि इसकी परिभाषा हम देखें तो पहली परिभाषा में हम कह सकते हैं कि क्रिया करोति इति कार्यक्रम। देखिए यहाँ पे कारक का अर्थ है करने वाला, यानी परिभाषा हम देखेंगे संस्कृत में तो क्रिया करोति इति कार्यक्रम, यानी क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कारक है, करने वाला कारक है। उसके बाद से हम दूसरी परिभाषा यदि देखेंगे तो दूसरी परिभाषा की बात करेंगे। दूसरी परिभाषा है क्रिया जनक जनकत्वम कारकत्वम, यानी
क्रिया का जो जनक है, क्रिया क्रिया का जो जनक है वो क्यों क्या है? तो क्रिया का जो जनक है वह कारक है, वह कारक है। उसके बाद से हम तीसरी परिभाषा की यहाँ पे बात कर लें तो क्रियान्वित क्रियान्वित क्रियान्वयित्व कारकत्व कारकत्व, ये इसकी परिभाषा है, अर्थात क्रिया के साथ संबंध। देखिए यहाँ पे न्वय है, न्वय में संबंध होता है, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि क्रिया के साथ जिसका संबंध, क्रिया के साथ जिसका संबंध अर्थात इसे अन्वय कर सकते हैं, जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। देखिए इसको हम समझ लेंगे फिर से। जो कारक है वो उसका निर्माण, इस शब्द का निर्माण क्री धातु प्लस रूल प्रत्यय के द्वारा कारक शब्द का निर्माण हुआ है। कारक का अर्थ होता है करने वाला। अब क्या चीज करने वाला? तो परिभाषा के तौर पे हम देखेंगे कि क्रिया करोति इति कार्यकम, यानी क्रिया जो करने वाला कारक है। ठीक, दूसरी परिभाषा हम देखेंगे तो क्रिया जनकत्वम कार्यक्रम, यानी क्रिया का जो जनक है वह कारक है। और तीसरी परिभाषा हम देख लेंगे संस्कृत में क्रियान्वित्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों परीक्षाएं, ये तीनों जो परिभाषाएं हैं ये परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा कि किसकी परिभाषा है। तो ये इस चीज को हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि कारक की परिभाषा क्या क्या हो सकती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में कारक की संख्या 3 होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे, संस्कृत पढ़ रहे हैं हम, जो संस्कृत में देखना है तो संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है, 6 होती है। अब संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है और हिंदी में 8 होती है, यानी 2 नहीं मानी जाती है। पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें कर्ता कारक, उसके बाद से कर्म कारक, और उसके बाद से कर्ता कर्म करण,
और उसके बाद से कर्ता कर्म करण, संप्रदान, आपादान और उसके बाद से अधिकरण। संप्रदान, आपादान और अधिकरण, ये 6 कारक संस्कृत में होते हैं। यानी पहले का नाम है कर्ता कारक, दूसरे का नाम है कर्म कारक, तीसरे का नाम है करण, चौथे का नाम है संप्रदाय, पांचवे का नाम है आपादान और छठवें का नाम है अधिकरण। ठीक, इसके बाद से हम बात करेंगे इसे, यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कि नोट में कि संबंध कारक तथा संबोधन कारक नहीं माने जाते हैं। कहाँ नहीं माने जाते हैं? तो संस्कृत में नहीं माने जाते हैं। संस्कृत में नहीं माने जाते हैं। संस्कृत में कारक नहीं माने जाते हैं। अब नहीं माने जाते हैं क्योंकि अब रीजन यहाँ पे देख लीजिए, ये रीजन क्या है, किस वजह से नहीं माने जाते हैं? तो क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा यानी साक्षात संबंध नहीं होता है। साक्षात या सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक, यानी क्रिया के साथ इनका संबंध नहीं होने के कारण इन्हें हम कारक नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते? तो यहाँ देख लेंगे कि शुरू से अंग्रेजी में कारक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है और संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। अब संस्कृत में 6 कौन सी होती है? तो यहाँ पे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। ठीक, उसके बाद से बात करें यहाँ पे तो संबंध कारक तथा संबोधन कारक संस्कृत में कारक नहीं माने जाते। ये प्रश्न पूछ चुका है कि कौन से ऐसे 2 कारक हैं जो संस्कृत में नहीं माने जाते हैं? तो संबंध तथा संबोधन, इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, जिसके वजह से इन्हें कारक नहीं माना जाता। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कारक का प्रयोग। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि विभक्ति, उसके बाद से कारक और उसके बाद से चिन्ह और उसके बाद से संस्कृत सूत्र। संस्कृत में सूत्र, ये बात करेंगे हम 4 चीजों को। देखिए पहली बात यहाँ पे हम करेंगे तो प्रथमा विभक्ति में, देखिए यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं इसे, कर्ता कारक, उसके बाद से कर्म कारक, फिर करण, फिर इसके बाद से संप्रदान,
फिर उसके बाद से आपादान, इसके बाद से संबंध, उसके बाद से अधिकरण, और उसके बाद से संबोधन। यही कारक है कुल टोटल। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति। करण में तृतीय विभक्ति। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। आपादान में पंचमी विभक्ति। और संबोधन में संबंध में षष्ठी विभक्ति। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में अष्टमी विभक्ति, या इसे कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति या प्रथमा विभक्ति। अष्टमी या प्रथमा कह सकते हैं, अष्टमी प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा इनका कारक चिन्ह देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के भाव में संप्रदान से अपदान से अलग होने के भाव में संबंध में का, की, के, उसके बाद से रा, री, रे, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे यानी भो, अरे, देखिए यही इस कारक चिन्ह होता है। यहाँ पे हमको षष्ठी विभक्ति और अष्टमी प्रथमा विभक्ति संबोधन, इसको हम कारक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी संस्कृत में इसका ये नहीं यूज नहीं होता है, ये यूज होता है, लेकिन इसे हम कारक के तौर पे नहीं मानते हैं। ठीक, और बाकी यदि संस्कृत में हम सूत्र देखा जाए इसका, तो इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र कारक। स्वतंत्र कारक। अब स्वतंत्र कारक परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो स्वतंत्र कर्ता भी रहता है या स्वतंत्र कारक, तो दोनों स्वतंत्र यानी स्वतंत्र कर्ता कर दीजिए या स्वतंत्र कारक कहिए, ये दोनों एक ही भाव है। उसके बाद से कर्म में हम लिखेंगे, कर्म में जो है सूत्र है इप्सितम, उसके बाद से हम देखेंगे उसके बाद से हम करण कारण में बात करेंगे तो साधकतम, उसके बाद से हम संप्रदान के लिए बात करेंगे तो संप्रदान के लिए होता है कर्मेण या यम भी प्रति,
उसके बाद से हम बात करेंगे धूम्र पायदान है। आपादान में हो, इसका सूत्र है ध्रुम पाए पाए आपादानम, ये सूत्र होता है। उसके बाद से संबंध में हम देखेंगे तो संबंध में कारक नहीं होने के कारण जो सूत्र जो छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद अधिकरण में होता है आधारो अधिकरणम, आधारो और यहाँ पे हम संबोधन में भी कारक न होने की वजह से यहाँ कोई सूत्र नहीं है इसके लिए, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कारक का प्रयोग विभक्ति के रूप में होता है, संस्कृत में कारक का यूज किसके रूप में होता है तो विभक्ति के अनुसार होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता का मतलब कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय का मतलब कर्ण का मतलब कि तृतीय विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान, पंचमी विभक्ति यानी आपादान, षष्ठी संबोधन, सप्तमी अधिकरण और अष्टमी जो होता है या प्रथमा विभक्ति के रूप में होता है संबोधन। इसका चिन्ह जो होता है देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध में का के री और अधिकरण में मे पर और संबोधन में हे भो अरे। ठीक, उसके बाद से संस्कृत में सूत्र होता है कि कर्ता के रूप में स्वतंत्र कारक, कर्म के रूप में इप्सितिम तम, उसके बाद से साधकतम, उसके बाद से कर्मेण याम विप्रैति, उसके बाद से ध्रुपाए आपादानम। उसके बाद संबंध में कोई सूत्र नहीं है, संबंध में कोई सूत्र नहीं है क्योंकि कारक नहीं है। अधिकरण में आधारो अधिकरणम, और यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे कोई सूत्र नहीं है। इतनी बातें महत्वपूर्ण थी जिसको हम ध्यान से देखेंगे एक बार तो रिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा अब देखिए एक चीज हम बता देते हैं, संबोधन की परिभाषा कहीं से पूछा जाता है। संबोधन किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा अपने की तरफ आकृष्ट, अपने की तरफ आकृष्ट, अपने की तरफ आकृष्ट करने के लिए जो किसी अपने की तरफ आकृष्ट करने के लिए जिस शब्द के माध्यम से जो आह्वान मतलब जो कहकर बुलाते हैं, जो आह्वान कर बुलाते हैं, जो किसी का आह्वान करके बुलाते हैं, जो किसी का आह्वान यहाँ पे र हो जाएगा, आह्वान करते हैं उसे संबोधन कहते हैं।
उसके बाद से दूसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे कि कारक का प्रयोग संस्कृत में, कारक का प्रयोग संस्कृत में विभक्ति के रूप में होता है। किसके रूप में? तो विभक्ति के रूप में यूज होता है। उसके बाद से हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। उस एग्जाम्पल के आधार पे हम समझ लेंगे। पहले इसको हम देख लें। संबोधन किसे कहते हैं? तो अपने की तरफ आकृष्ट करने के लिए जिस शब्द के माध्यम से जो किसी का आह्वान करते हैं उसे क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। ठीक। दूसरी बात, कारक का प्रयोग संस्कृत में विभक्ति के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो विभक्ति के रूप में होता है। अब हम जितने भी कारक थे उसके बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि देखिए, एग्जाम्पल में एक हम चीज देते हैं कि निखिल देखिए, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि सौरभ ने यहां से राहुल को डंडे से खीर के लिए सौरभ ने राहुल को डंडे से खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पटक कर पीटा। देखिए, यहाँ पे हम मनीष ने, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे मनीष हे विजय लक्ष्मण के पुत्र। देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। जैसे में एग्जाम्पल है, देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे सभी विभक्तियां, सभी कारक आ जाएंगे, इसीलिए हम इसका यूज किए हैं। देखिए, कारक के लिए हम पता करने के लिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखे हैं कि सौरभ ने राहुल को
डंडे से सौरभ ने राहुल को, एक मिनट, सौरभ ने राहुल को डंडे से खीर के लिए, किसके लिए, खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। तो इसमें उसने क्रिया क्या किया, सबसे पहले हम क्रिया की पहचान करेंगे कि कारक जो होता है वो क्रिया तो करने वाला होता है। कारक क्या होता है, क्रिया तो करने वाला होता है। तो हमें यहाँ पे कारक की पहचान करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्रिया क्या है, वर्ब क्या है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब जो है वो पीटना है। क्या, यहाँ पे पीटना, ध्यान दीजिएगा, ये पीटना हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब है। तो सौरभ ने राहुल को पीटा। तो देखिए पीटना यहाँ पे हमारा वर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सौरभ ने ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कर्ता हो जाएगा। राहुल को यानी जिसके द्वारा कर्म किया जाता है, तो सौरभ के द्वारा कर्म किया जा रहा है। देखिए सौरभ ने राहुल को, ये यहाँ पे कर्म हो जाएगा। उसके बाद से डंडे से यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। यानी जो क्रिया के करने में सहायक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, खीर के लिए यानी क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। कमरे से निकालकर, यानी कमरे से निकालकर जो चीज जहां से अलग होता है वहां पे क्या होता है, आपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या हुआ, पत्ता अलग हुआ, तो वहां अलग होने का भाव, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपादान हो जाए। ठीक, आपादान। उसके बाद से हम बात करेंगे चौराहे पर जो अधिकरण होता है, वो अधिकरण क्या होता है, उस आधार होता है। आधार यानी में पर यानी किसी टेबल पर गिलास रखी है, टेबल पर पुस्तक रखी है, तो वो आधार होता है। ठीक ना, तो यानी चौराहे पर ही हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लिए कि कितने हमारे कारक हो गए, कर्ता 1, कर्म 2, करण 3, उसके बाद से आपादान 4, संप्रदान 4, आपादान 5 और अधिकरण 6। संबंध रह गया, और संबंध, और उसके बाद से संबंध और संबोधन 2 बच रहा है। देखिए संबंध का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे है लक्ष्मण के पुत्र सौरभ ने, ये बता रहा है, देखिए एक लड़का है मनीष नाम का। यहाँ पे समझिएगा, ये पूरी कहानी को इसी से सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मनीष ने कहा कि हे विजय, हे भोर, क्या होता है, ये संबोधन हो जाता है। संबोधन। और यहाँ लक्ष्मण के पुत्र, तो पुत्र का संबंध किससे है, सौरभ से है, न कि क्रिया से है। लक्ष्मण के पुत्र, तो लक्ष्मण के पुत्र यानी सौरभ है। सौरभ का संबंध क्रिया से है, क्योंकि सौरभ पीट रहा है। लेकिन लक्ष्मण का संबंध क्रिया से नहीं होने की वजह से ये क्या है, ये कारक नहीं है। इसी तरह ये मनीष है, तो मनीष हे विजय, मनीष का विजय से बात हो रही है, न कि क्रिया से संबंधित है, इसलिए दोनों कारक नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम यहाँ बात करेंगे कि मनीष ने कहा हे विजय, लक्ष्मण के पुत्र, यानी लक्ष्मण के पुत्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। देखिए संबंध, लक्ष्मण के पुत्र सौरभ ने राहुल को डंडे से खीर के लिए कमरे से निकालकर चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा,
इस प्रकार ये पूरे कारक हो जाए, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कारक कितने हैं? 6 है संस्कृत में। लेकिन संबंध और संबोधन का क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। क्रिया को करने वाला ही क्या होता है? कारक होता है। अब आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, देखिए एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न बनता है, देखिए क्रिया से प्रश्न किया जाता है। यहाँ पे क्रिया है ना, ये क्रिया है पीटा। पीटा जो क्रिया है, अब यहाँ पे हमने पूछ लिया किसने पीटा। समझिएगा ध्यान से, किसने पीटा? तो सौरभ ने। किसको पीटा? तो राहुल को, यानी कर्म हो जाएगा। किसको पीटा? ठीक। उसके बाद से किससे पीटा? किससे पीटा? तो डंडे से पीटा। डंडा यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? साधन के रूप में कारक हो जाएगा। डंडे से पीटा। उसके बाद से किसके बाद किसके लिए पीटा? तो खीर के लिए पीटा। किसके लिए पीटा? तो खीर के लिए पीटा। उसके बाद से कहां से निकाल कर पीटा? तो कमरे से निकाल कर पीटा। और कहां पर पीटा? तो चौराहे पर पीटा। देखिए यहाँ पे सभी संबोधन हो जाए, यानी 5 कंडीशन हो जाए कि नहीं हो जाए। देखिए आप 1 2 3 4 5 और 6। देखिए देखिए ये वर्ब यानी क्रिया से कैसे संबंध रखते हैं, देख लीजिए आप यहीं पे कि किसने पीटा? तो सौरभ ने पीटा। देखिए ये हमारा क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या है? पीटना। देखिए किसने पीटा? तो सौरभ ने पीटा। किसको पीटा? तो राहुल को पीटा, यानी देखिए कर्म हो जाएगा। ये क्रिया से संबंध रख रहा है कि नहीं? उसके बाद किससे पीटा? तो किससे पीटा? तो डंडे से पीटा, ये भी वर्ब से संबंध रख रहा है। उसके बाद से किसके लिए पीटा? तो खीर के लिए पीटा, यानी यानी संप्रदान भी क्या है? वर्ब से संबंध रखता है। उसके बाद से कहां से निकाल कर पीटा? तो कमरे से निकाल के पीटा, यानी हमारा जो है आपादान। आपादान क्या है? ये भी क्रिया से संबंध रख रहा है। चौराहे पर कहां पर पीटा? देखिए यहाँ पे कहां पर पीटा? तो चौराहे पर पीटा। तो चौराहा, ये अधिकरण भी क्या हो गया? अधिकरण भी संबंध रख रहा है वर्ब से, क्रिया से, ठीक। तो क्रिया से संबंध रख रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है? ये ये जो 6 कारक है, ये संस्कृत के कारक है। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने के लिए मिल गया। किसने पीटा? किसको पीटा? किससे पीटा? किसके लिए पीटा? कहां से निकाल कर पीटा? कहां पर पीटा, यानी कहां पर पीटा ये स्थान है या आधार है। कहां से निकाल कर पीटा, यानी कहां से अलग हुआ। किसके लिए पीटा? क्या वजह थी। उसके बाद से किससे पीटा? सहायक के रूप में, साधन के रूप में क्या था। किसको पीटा, यानी कर्म। और किसने पीटा, यानी जो पीटने वाला था वो स्वतंत्र था, वो क्या हो जाएगा? हमारा कर्ता हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, ठीक। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें देखिए 2 चीजें हैं कि देखिए पहला चीज इसमें हम देख लेंगे कि स्वतंत्र कारक
स्वतंत्र कारक कर्ता को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि ये स्वतंत्र कारक किसे कहा जाता है, कर्ता को कहा जाता है। वाक्य में एक चीज और, वाक्य में कर्ता के अनुसार वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है, तो कीर्तिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। अब इस तीनों सेंटेंस के बारे में हम वाच्य के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस तीनों सेंटेंस के बारे में हमने क्या चीज, तो इस तीनों वाक्यों के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाया हूं और इसे पढ़ा चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ये हमारे चैनल पर। तो देखिए, वाक्य में कर्ता के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। स्वतंत्र कारक को कर्ता कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक सूत्र आता है, देखिए इस सूत्र को हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। पदिकार्थ लिंग परिमाण वचने, लिंग परिमाण वचने मात्रे प्रथमा। यानी कहने का मतलब ये है, इसके बारे में देख लीजिए कि प्रतिपादी कार्त मात्र में, उसके बाद से लिंग मात्र में, उसके बाद से परिमाण मात्र में, उसके बाद से परिमाण सॉरी हो जाए वचन मात्र में, तथा वचन मात्र में, तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक। चौथा रूल क्या कहता है यहाँ पे कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम आगच्छतु,
देखिए, इस इतनी बातें प्रथमा विभक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे स्वतंत्र कारक को कर्ता कारक कहते हैं, ये परीक्षा में पूछ चुका है। वाक्य में कर्ता के अनुसार 3 वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के, ये भी पूछ चुका है। तो ये चीजें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनके बारे में। उसके बाद से सूत्र है पादी पद पदाकार लिंग परिमाण वचने मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में क्या होता है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद से संबोधन में भी क्या होता है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत। ठीक, अब हम बात करेंगे द्वितीय विभक्ति। देखिए, द्वितीय विभक्ति की हम बात करेंगे। द्वितीय विभक्ति यानी क्या चीज, तो कर्म कारक। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कर्म कारक। तो इसके लिए जो सूत्र होता है, वो सूत्र होता है कीर्तु रिप्सिततम कर्म। उसके यानी कर्ता के द्वारा, अर्थात कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, तो राम ने पढ़ा, लेकिन क्या पढ़ा, तो पुस्तक को पढ़ा। तो पुस्तक क्या हो जाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यानी कर्म हो जाएगी। तो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद से हम फिर बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, कि एक सूत्र होता है अकथित च, अकथित च, अकथित च यानी क्या इसमें है कि इसके अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुओं, 16 द्विकर्मक धातुएं, जिसे अकथित कहा जाता है। इसके अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुओं 16 द्विकर्मक धातुएं, जिसे
अकथित कहा जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि इनमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति यूज की जाती है। उनमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे कौन कौन से 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। अब 16 द्विकर्मक धातु जो है कौन कौन सी है, तो याच पच, याच, याच के बाद पच, दंड, उसके बाद से दंड के बाद क्या है, रुद्र, रुद्र पश्च, उसके बाद से चीब्रू, चीब्र, और उसके बाद से है ये ब्रू है। फिर इसके बाद से सास है, और सास के बाद जो है, सास के बाद जो है जी मत मुस, जी मत मुस, जी मत मुस, और उसके बाद से है नी ह त्रिस व, नी ही त्रिस वह। देखिए 16, इसको हम देख लेंगे। कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। अब यहाँ पे एक सूत्र है कि अकथित च, इसके अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुएं, जिसे क्या कहा जाता है, अकथित च कहा जाता है, अकथित कहा जाता है। इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है और इसमें 16 धातुएं कौन सी हैं, तो याच पच दंड, उसके बाद से रुद्र पच चीब्रू, उसके बाद सावी, और उसके बाद से मथ मुच और निहित्रिस्व। ये कुल मिला के 16 धातुएं हैं और इसको ध्यान में रखा जाता है। और इनमें क्या होता है, तो इनमें द्वितीय विभक्ति यूज होती है। 16 द्विकर्मक धातुओं में द्वितीय विभक्ति यूज होती है। उसके बाद से कुछ और रूल हैं, उनको भी हम देख लेते हैं द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत। कि देखिए रूल नंबर, ये मान लीजिए नीचे बताएं 1 2, चलिए 2 मान लीजिए। देखिए अभिता एक है रूल, अभिता परित, अभित परित समया, अभिता परिता समया निकषा हा तथा प्रति के योज में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी परित अभित परित समया हा प्रति के योग में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। इसे डिटेल में हम समझेंगे।
तो अभितो माने क्या होता है, अर्थात अभितो मतलब चारों ओर या आसपास, उसके बाद से परिता मतलब चारों ओर, परिता मतलब क्या होता है, चारों ओर, समया माने, समया माने समीप, और उसके बाद से निकषा, निकषा मतलब क्या होता है, निकट, और हामिस, हामिस होता है सोच, और प्रति माने ओ, हामिस सोच और प्रति माने और, और इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में, योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती है। और एक रूल है तीसरा नंबर पे, ये भी देख लेते हैं पहले हम। गत्य, गत्य थर्थ, गत्य अर्थक, गत्य अर्थक धातुओं के योग में, योग में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए ये संस्कृत में ये रूल है, और इस रूलों को हमको दूसरा कोई तरीका नहीं, इसे याद करना पड़ेगा, ठीक ना। संस्कृत में ये रूल है, इन रूलों को याद करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। बस इसको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देते रहेंगे तो याद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अभित, परित, समया, हा और प्रति के योग में क्या होता है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब कि अभित मतलब चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर, समया मतलब समीप, उसके बाद से निकषा माने निकट, हा माने सोच, उसके बाद से प्रति मतलब और। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। फिर एक नियम ये भी है कि गत्यार्थक धातुओं, गत्यार्थक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, ये रूल है, रूल को याद करना है। यदि आप जितना याद करेंगे उतना ही परीक्षा में आप प्रश्नों को बना पाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और है कि दो तीन, चौथा नंबर पे हम देखेंगे कि उभयत, उभयत सर्वत्र, उभयत सर्वत्र धिक, उसके बाद से ऊपर यूरी, और उस सॉरी, परि, अध्यधि, तथा अध्योध,
पदों के योग में पदों के योग होने पर द्वितीय विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब उभयता हो, सर्वत्र हो, धिक ऊपर 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 ऊपरी हो, उप उप अपरी हो, उसके बाद से अध्यधितता और अधो अधः है। इस कंडीशन में यदि ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। फिर एक रूल है 5वें नंबर पे, उसे हम देखेंगे तो वहाँ पे है यदि 5वें नंबर पे जो रूल है, ये रूल है यदि वस धातु से पूर्व, यदि वस धातु से पूर्व पूर्व यानी पहले उप अनु उसके बाद से अधि तथा आंड उपसर्ग लगा हो, आंड उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है, यानी कर्म क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति में होगा। उसके बाद से छठवां रूल यहाँ पे कहता है कि सिंह स्था तथा आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। देखिए इस रूल को भी हम समझ लेंगे थोड़ा सा कि यदि वस धातु से पहले उप अनु अधि तथा आंग उपसर्ग लगा हो तो इनके क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ठीक, यदि सिंह, यहाँ पे देखिए सिंह अस्था तथा आस धातु के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो, कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा, यानी द्वितीय विभक्ति में होगी। तो ये रूल था। अब इसके बाद से हम एक दो रूल और है, इसको देख लेंगे कि 7वें नंबर पे हम देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे कि कर्म अभि तथा नी उपसर्ग के बाद, अभि तथा नी उपसर्ग के बाद विष धातु हो तो
उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद से 8वां रूल ये कहता है कि समयवाचक या कालवाचक, समयवाचक या कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों के साथ वाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोज का मतलब संबंध, अत्यंत संयोज यानी संपूर्णता होने पर कर्म द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए ये सेंटेंस यहाँ से देख लेते हैं कि अभी तथा निस, ये जितने भी हम बता रहे हैं सब इसको याद करना पड़ेगा और दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। तो अभी तथा नी उपसर्ग से के बाद, यदि अभी तथा नी उपसर्ग के बाद विस धातु आए और अभी तथा नी उपसर्ग के बाद विस धातु हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा यानी दूसरी विभक्ति हो जाती है। ठीक, उसके बाद से हम देखें समयवाचक या कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों के साथ संयोज होने पर, संयोज यानी संपूर्णता होने पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आज कारक की शुरुआत की और उसके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में आने वाले जो नियम थे उसके नियम के बारे में देखे। अब जो शेष बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।